गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक क्या है? मीन मीडियन मोड। ठीक है, आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह टॉपिक है मीन मीडियन एंड मोड। अब देखो, आज का टॉपिक जो है मीन मीडियन मोड। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले बात कर रहे हैं किसकी? हम मीन की। किसकी बात करते हैं? मीन की। सपोज करिए अगर हमारे पास नंबर है, वह नंबर क्या है? x1 है, और दूसरा नंबर हमारे पास x2 है, और तीसरा नंबर हमारे पास क्या है? x3 है, एंड x4, x5, x6, x7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारे पास क्या है? नंबर है। अब यहाँ से हमें तो यह टोटल फंक्शन कितने हैं? टोटल अगर हम बात करें, टोटल नंबर है जो यहाँ से टोटल एडेंट्स की बात करें तो कितने हैं? n है। ठीक है, तो मतलब हमें यह तो टोटल पता है। और मीन का जो कॉन्सेप्ट आता है कि मीन का फार्मूला की अगर बात करें तो मीन इक्वल्स टू होता क्या है? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल एडेंट्स, सम ऑफ टोटल एडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल एडेंट्स की बात होती है। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल एडेंट्स या नंबर ऑफ अपॉन क्या करेंगे? नंबर ऑफ टोटल एडेंट्स। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो देखो, अगर मैक्सिमम यहाँ से अगर मीन की, तो मीन इक्वल्स टू अगर निकल कर आया तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ टोटल एडेंट्स। मैं राइट कर सकता हूँ क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डॉट 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 n तक, और टोटल नंबर कितने हैं? आप बोलेंगे सर n है। कितने हैं? n है। बताओ, इस टोटल नंबर को मैं चाहूँ यहाँ तक जो x1, x2, x3 लगा है उसको समीशन से या सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन x बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिग्मा, और सिग्मा के बाद हो जाएगा क्या? आपका x है तो सिग्मा x अपान क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब सिग्मा क्या है? अगर बात करें सिग्मा की, अगर हम बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा क्या है? तो सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ नंबर। सिग्मा का मतलब एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सम ऑफ नंबर। क्या होता है? सम ऑफ नंबर की बात करता है। क्लियर है? अब देखो, यह हो जाता है क्या? सम ऑफ नंबर मीन्स यहां तक तो क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। दिख रहा है ना नीचे? ओके, अब देखो, एक नंबर के थ्रू अगर समझें तो सपोज करिए मेरे पास नंबर है जो कि 3 है, 5, 7, 8 एंड 9। यह मेरे पास नंबर है, और हमें क्या करना है? फाइंड द मीन। यह हमारे पास नंबर है, इसको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। अगर मीन फाइंड करना है तो हमें पता है कि मीन x बार इक्वल्स टू होता है सम ऑफ टोटल नंबर्स। दिख रहा है? ओके, तो सम ऑफ टोटल नंबर मीन्स 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। x बार इक्वल्स टू, और यह हो जाएगा तो x बार इक्वल्स टू आ गया क्या? 6.4। x बार इक्वल्स टू क्या आ गया? 6.4। क्लियर है? तो मीन जो फाइंड करने का यह एक कॉन्सेप्ट है। अब देखो, मीन के कई टाइप्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं नेक्स्ट। ओके, अब देखो, मीन में क्या है? मीन को जब सॉल्व करते हैं तो मीन को सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन के लिए, उसमें कई टाइप्स हैं और उस टाइप का हमें यूज करना है। देखो, टाइप की अगर हम बात करें तो हमारा जो मीन होता है, मीन को फाइंड करने के लिए 3 टाइप्स हैं। पहला क्या है?
पहला है डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट जो है वह क्या है, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वह क्या है आपका शॉर्टकट मेथड। क्या है, शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट का जाएगा, नेक्स्ट आएगा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मेथड है, और क्या शॉर्टकट मेथड है, और क्या स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, क्या, डायरेक्ट मेथड की, कि डायरेक्ट मेथड में देखो यहाँ से जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट में है। तो पहला तो यह हो गया कि मीन का कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट हो जाएगा आपका मीडियन का कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट हो जाएगा क्या, मोड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद जो आएगा ऑगिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वार्टाइल के फॉर्म में जो रहता है, तो यह क्वेश्चन मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फाइंड द मीन, हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करना है, और इसमें दे रखा है क्या, अगर मैं यहाँ चार्ट बनाऊं, दे रखा है क्या। अब पहली बात करते हैं, जो क्लास इंटरवल दिया रहता है, क्या दिया जाता है, क्लास इंटरवल, जिसको CI बोलते हो, क्लास इंटरवल। ठीक है, CI, और उसके बाद क्या रहेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, F से। ठीक है, अब देखो कि F से रिप्रेजेंट करते हैं, और मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और 40 to 50, एंड 50 to 60, ये दे रखे हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, अब देखो जब भी क्लास इंटरवल देता है और फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, तो पहले हमें, क्योंकि फार्मूला जो होगा डायरेक्ट मेथड में लगाएं या कहीं भी, तो मीन इक्वल टू फार्मूला, देखो वहाँ नंबर के फॉर्म था तो सिग्मा x लगाए थे। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गया, जैसे ही गिवन हो जाता है, ध्यान से समझना, अगर गिवन फ्रीक्वेंसी हो जाता है तो वही फार्मूला में सिग्मा fx लग जाता है, और fx अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, सॉरी fx अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर f हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ये मीन का फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ देखो कि x के फॉर्म में तो दिया नहीं है, तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है, तो इस क्लास इंटरवल को किस में चेंज करेंगे, x के फॉर्म में, तभी तो f का x में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ऐसे कंडीशन में तो हमें मीन वैल्यू निकालनी होगी। क्या फाइंड करना होगा, मीन वैल्यू, जिसको आप x बोलेंगे। मीन वैल्यू देखो कैसे निकलता है, इधर समझो। तो मीन वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इस क्लास इंटरवल, देखो क्लास इंटरवल जो CI होता है, अगर हम क्लास इंटरवल की बात करें, CI है 0 to 10 सपोज करो, यह हमारा होता है क्या, लोअर लिमिट, इसको क्या बोल देते हैं, लोअर लिमिट। और यह जो होता है, यह क्या होता है, हायर लिमिट, इसको क्या कहेंगे, हायर लिमिट। क्लियर है। और यह जो इधर वाला नंबर होता है, इसको उस टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स में, ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स में इसको इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, मतलब लेते हैं इसको, इस नंबर को लेना जरूरी है। और जो हायर लिमिट की वैल्यू होती है उसको एक्सक्लूड करते हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड, मतलब इस हायर लिमिट वाले वैल्यू को उसमें काउंट नहीं करनी है भैया, नहीं करनी है। क्योंकि देखो यह सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी सब बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें समझना है।
ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, तो इससे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी क्वेश्चन का बेसिक कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो कि मैंने बताया कि मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू जो फाइंड होगा, लोअर लिमिट, ध्यान से समझना, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट, क्या हो जाएगा, हायर लिमिट अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्या निकल कर आएगा 2। अब बताओ लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 0 है, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 आ जाएगा क्या आपका 5, क्या आ गया 5। यहाँ पर मीन वैल्यू के सामने रख दो 5, फिर 10 प्लस 20 करेंगे, अगर 10 प्लस 20 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और यह 30 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 20 प्लस 30 करेंगे, तो 20 प्लस 30 करेंगे अपॉन 2, और यह आ जाएगा 25 आ जाएगा। नेक्स्ट 30 प्लस 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा 35, और 40 प्लस 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 90, और 90 आ जाएगा 40। देखो एक ट्रिक समझो, अगर यह देखो इतना, अब कहोगे सर कि बार बार क्या मीन वैल्यू हम डिवाइड करेंगे सर, ऐड करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं बोलूँगा नहीं। अगर आप एक से दो वैल्यू जैसे ही फाइंड कर लिए, दो वैल्यू फाइंड किए, अपनी स्टार्टिंग के दो वैल्यू फाइंड किए, फाइंड करने के बाद देखो कि इन दोनों नंबर का गैपिंग कितना जा रहा है, ध्यान से समझना, इन दोनों नंबर का गैपिंग कितना डिफरेंट जा रहा है। अब बोलोगे सर डिफरेंट तो 10 का जा रहा है, तो बताओ क्या यही डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे 25 आएगा, क्या यही डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे 35 आ जाएगा, क्या यही डिफरेंस ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो यह एक आइडिया है कि आपको अगर एक से दो स्टेप आप सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो डिफरेंस कितने का जा रहा है, उतना ही डिफरेंस क्वांटिटी फटाफट ऐड कर दो, वह निकल कर आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो, तो यह तो मीन वैल्यू हमारा x आ गया, और x के बाद हमें क्या फाइंड करना है, fx, क्या फाइंड करना है fx। तो बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 50 हो गया, 6 का 50 में मल्टीप्लाई, आप बोलेंगे सर 90 हो गया, और यह हो जाएगा क्या 200, और यह हो जाएगा क्या 420, और यह हमारा आ गया क्या। अब यहां पर समीशन f फाइंड कर लेते हैं, मीन्स टोटल ऐड, तो हो गया और यहां से निकल कर आ जाएगा क्या आपका सिग्मा एफ एक्स। तो देखो अगर मीन फाइंड करना है तो मीन इक्वल टू फार्मूला मैं बता रखा हूं, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, यही तो बताया हूं, बताओ यही तो बताया हूं। तो आप बोलेंगे सर तो समीशन एफ एक्स की वैल्यू 985 अपॉन 41, इसको देखो डेसिमल में अगर चाहो तो डेसिमल में राइट करो, और नहीं डेसिमल में चाहते हो तो देखो दोनों तरीका है, आप डेसिमल में राइट करो, फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करो, इससे कोई दिक्कत बात नहीं है। क्लियर है, मीन निकल कर आ गया, आप डेसिमल में भी राइट कर सकते थे। तो यहाँ से इस तरीके से यह हमारे जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, आर यू गेटिंग मी? ओके, अगर कोई लगता है कि नहीं मुझे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड को अगर समझें, अगर इसी क्वेश्चन को बताएंगे तो आपको एक बॉक्स और बनाने पड़ेंगे।
अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट मेथड से बताऊंगा और रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखो कि यह जो नेक्स्ट मेथड है, और नेक्स्ट मेथड को बोलते हैं क्या, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड, जिसमें मीन एक्स बार इक्वस टू सिग्मा या ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स अज्यूम वैल्यू, क्या होगा, अज्यूम वैल्यू, और डी क्या निकल कर आया, डी इक्वस टू होता है एक्स माइनस ए, मीन्स जो एक्स या मीन वैल्यू हमारी फाइंड हो रही है उसमें से क्या करेंगे, अज्यूम वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। तो यही डी इक्वस टू निकल कर आएगा एक्स आई, कर सकते हो एक्स आई माइनस ए, मीन्स फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब देखो यहाँ पर टोटल, अब इसमें अज्यूम किसको करोगे, इस वैल्यू में से, तो वैल्यू में से किसको अज्यूम करने वाले हो, तो यहाँ से देखो हमारे पास 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 नंबर है। 5 में से आप बहुत कर सकते हो, 2 नंबर को ऊपर 2 नंबर को नीचे, कोई भी नंबर लोगे, लेकिन ध्यान रखना कोई भी नंबर लोगे वह रिजल्ट एक भी, माइनस में कोई वैल्यू आ सकती है, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, माइनस में आए प्लस में आए कोई फर्क नहीं, लेकिन आप अज्यूम किसी भी वैल्यू को करोगे आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आने वाला है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में मीन वैल्यू सोचते हैं, सॉरी अज्यूम वैल्यू सोचते हैं कि बीच वाले नंबर को ही लिया जाए, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर को अज्यूम कर लिया, क्या ले लिया, अज्यूम कर चुका। अब देखो यह नंबर अज्यूम हो गया, तो मैंने क्या कहा कि एक्स आई माइनस ए, तो यही तो निकल कर आएगा डी। तो एक्स आई की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 में से 25 जाएगा, -20 आ गया। फिर 5 में से 15 में से 25 जाएगा, आप बोलोगे सर -10 आ गया, और ये आ जाएगा 0। जिसको अज्यूम किए रहोगे वह वैल्यू 100% में गारंटी दे रहा हूँ, वह वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, ठीक है, जिस वैल्यू को आप अज्यूम कर रहे हो। अब देखो यह जब 25 इसमें से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, और यह जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कि डी तो निकल गया, हमें क्या निकालना है, एफ डी, क्या निकालना है, एफ डी, एफ यही है, और एक्स मीन्स जो मीन वैल्यू बताए थे, तो एफ डी यहाँ पर निकल जाएगा। एफ डी क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें -200 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं -60 आ गया, और यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिग्मा एफ डी, अगर इसको मैं ऐड करूं तो एफ डी की वैल्यू क्या निकल कर आई, क्योंकि एफ ऐड तो किया नहीं हूं, तो एफ को भी, अच्छा सॉरी किया हूं, एफ को ऐड किया हूं 41, और एफ डी को ऐड करता हूं तो एफ डी आ जाएगा, आप सोचो ये 100 आ जाएगा, यहाँ से 100 में से आ जाएगा आपका 200 चला गया कैंसिल, 20 इसमें से -40, क्या आया, -40। मैं यही दिखाना चाह रहा था, एफ टी की वैल्यू माइनस में आए प्लस में आए कोई भी इफेक्ट क्वेश्चन पर नहीं पड़ने वाला है। अब देखो कि मैंने फार्मूला तो यहाँ बता रखा हूँ, शॉर्टकट मेथड में हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है मैंने यहाँ बता रखा है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक्स डी कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता रखा है। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, अज्यूम किसको कर रहे हो, आप बोलोगे सर अगर हम मीन एक्स बार इक्वल टू फाइंड करें तो अज्यूम हम किसको कर रहे हैं, तो अज्यूम कर रहे हैं किसको, अज्यूम कर रहे हैं आप 25 को, 25 हुआ प्लस एफ डी की वैल्यू मेरी माइनस में आई तो -40 अपॉन एफ की वैल्यू 41, तो ये 41 हुआ। लेकिन यहाँ देखो प्लस माइनस से क्या निकल कर आया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू आ गया 25 माइनस 40 अपॉन 41, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो 25 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 41 का, तो 1025, एक्स बार इक्वल टू आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है, ओके, ऊपर राइट करता हूं,
तो आ गया क्या 1025 माइनस 40/41, तो यह आ जाएगा 5 और यहां से आ जाएगा आपका 985 अपान क्या हो गया 41। ठीक है, 985/41। क्या यही आया था पिछले वाले आंसर में? देखो क्वेश्चन से में कोई मैंने चेंजिंग नहीं, क्या यही आया था पीछे वाले क्वेश्चन में? आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही आया था। तो क्या मैंने राइट किया था 29 होल नंबर 1, यही तो था मेरा आंसर। बताओ यहां तक कोई डाउट है? तो आपने क्या देखा? आपने यह देखा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी करूं तो सेम आंसर आ रहा है, शॉर्टकट मेथड से भी करूं तो सेम आंसर आता है, और स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज करोगे कोई भी क्वेश्चन पर इफेक्ट देखने को नहीं मिला। देखो मेरा एक ही टारगेट, मैंने कहा एक ही टारगेट है, एग्जाम को अच्छे से तोड़फोड़ मचा देना, आग लगाना है आग। देखो पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ाते भी सभी हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मुझे पता है कि बच्चे कहां कहां गलतियां कर सकते हैं। देखो रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं यह समझता हूं, देखो सीबीएसई या आईसीएसई या कोई भी बोर्ड हो गया, यह नहीं कि नहीं, किसी चीज के बारे में क्लियरिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीबीएसई में मैंने कभी कभी देखा है कि अरे ठीक है, बफेलो मीन्स आपने फिगर आपको दे रखा है कि बफेलो ब्लैक कलर की दिख रही है, अरे तुम काऊ भी तो ब्लैक कलर की कभी दिख सकती है, तो यह नहीं कि दिस इज द बफेलो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो तो वही चीज़ मुझे क्लियर करना है कि एक एक चीज़ें हमें कैसे क्लियर करना भैया, और क्या किसको अज्यूम कर रहे हैं, और अज्यूम मैं क्यों नहीं इसको कर सकता, क्यों नहीं अज्यूम मैं इसको कर लूँ, क्यों इसको नहीं कर लूँ। मैंने कहा कि अज्यूम आप किसी को भी कर सकते हो, कभी आपका 100% गारंटी दे रहा हूँ कि कभी आपका क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग नहीं होने वाला है। अब देखो आपका थर्ड मेथड, देखो जितने मेथड आएंगे एक एक बॉक्स आपका क्लियर, एक एक एक्स्ट्रा होता चला जाएगा, ठीक है, एक एक बॉक्स आपका एक्स्ट्रा होता चला जाएगा। अब देखो नेक्स्ट मेथड, अगर मैं देखो क्वेश्चन वही ले रखा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि नहीं सर आंसर चेंज हो सकता है, नहीं सर ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूं किसी का भी आंसर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो मेथड है, मैंने थर्ड मेथड की बात की, तो थर्ड मेथड हमारे पास कौन सा है? थर्ड मेथड हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, ये तो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मैंने क्या बताया कि एक्स बार जब फाइंड करोगे मीन इक्वल टू निकल कर आएगा क्या फार्मूला, ए प्लस एज्यूम वैल्यू सिग्मा एफ टी। अब टी क्या है मैं बता रहा हूँ, सिग्मा, देखो नीचे एफ से ही डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आई। देखो पहले तो समझ लो टी क्या है, टी का मतलब यह निकल कर आया, ठीक है। अगर टी का मतलब समझें तो यह जो एज्यूम किए थे एक्स आई माइनस ए अपान क्या करेंगे टी, क्या करेंगे एक्स आई माइनस ए अपान क्या करेंगे टी कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे एक्स आई माइनस ए अपान टी। अब देखो यहां तक तो यह क्लियर हो गया। आई क्या है, अगर हम आई की बात करें तो आई हमारा होता है क्लास साइज, क्या होता है क्लास साइज हो जाता है। अगर क्लास साइज क्या होता है तो अपर लिमिट, जो अपर लिमिट या हायर लिमिट भी बोले थे, ठीक है, दोनों कंडीशन में बोल सकते हो, चाहे इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलो, चाहे आप क्या बोल दो लोअर लिमिट हायर लिमिट बोलो, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट, यह क्लास साइज निकालने का, ठीक है। देखो मीन वैल्यू क्लास साइज दोनों में डिफरेंट है, मैंने मीन वैल्यू में देखा था वहाँ पर प्लस करके बाई 2 कर रहे थे, लेकिन क्लास साइज में ऐसा नहीं होता। क्लास साइज में क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है,
यहाँ तक क्लियर है? यह तो हमारे पास फार्मूला हो गया। देखो क्वेश्चन वही है। अब देखो पहले हम मीन वैल्यू जब इस क्वेश्चन का फाइंड किए थे तो यह ऐड करके मैंने 2 से डिवाइड किया था 5 आया था, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया 15 आया था, इसको ऐड करके तो आप देख रहे हो गैपिंग 10 की चल रही है तो यह हो जाएगा 25 और इसके बाद आप देखेंगे क्या निकल कर आएगा, यह निकल कर आ जाएगा आपका 35 और यह जगह 45। फिर इसके बाद क्या निकाला था, एज्यूम वैल्यू xi माइनस ए फाइंड किया था, xi माइनस ए फाइंड किया। xi माइनस ए जब फाइंड करोगे तो यहाँ वैल्यू एज्यूम हमने किसको कर लिया, इस वैल्यू को मैंने एज्यूम किया, इस वैल्यू को एज्यूम किया तो -20 आया था, इस वैल्यू को एज्यूम किया तो -10 आया था, यहाँ 0 आया था, इस पर आ गया था आपका 10 आया था, यह 20 आ गया था। बताओ यहाँ तक क्लियर है? बताओ यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा सॉरी, यहाँ टी मैंने राइट कर दिया है, आई रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, आई, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से आई हमें कैसे पता चलेगा, आई जब निकालेंगे क्लास साइज, ठीक है, कोई भी क्लास साइज, कोई जरूरी नहीं है कि एक, मैंने कहा कोई भी क्लास साइज, और क्लास साइज की गैपिंग ध्यान से समझना, अगर क्लास साइज दिख रहा है, हाँ, अगर क्लास साइज की गैपिंग जो इसका हायर होगा, ध्यान से समझ, जो इसका अपर लिमिट होगा वही इसका लोअर हो जाएगा नेक्स्ट वाले का, जो इसका अपर, ऐसे ही मैच करना है, नहीं है तो आगे मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा। अब देखो तो हमें 10 दिख रहा है ना, 10 दिख रहा है क्योंकि अपर लिमिट में से कोई भी वैल्यू में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं 0 सब्ट्रैक्ट किया तो आया हमारा क्या 10, आई की वैल्यू मुझे पता चल गई 10। तो इस नंबर में 10 से डिवाइड करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि हमें एफ टी निकालना है, टी इक्वस टू, यहाँ राइट कर लो, टी इक्वस टू एक्स आई माइनस ए अपान क्या हो जाएगा, आई। यहाँ मैंने जैसे ही 10 से डिवाइड किया तो -2 आया, जैसे ही 10 से डिवाइड किया -1 आया, 0 आया, 1 आया एंड 2 आया। अब इसको इरेज कर दो, ओके। फिर इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद है फार्मूला में क्या, एफ टी, क्या एफ हम मुझे पता है, हाँ बिल्कुल पता है, तो निकाल लेते हैं क्या, एफ टी। एफ टी इस 10 का 2 में मल्टीप्लाई -20 होगा, इस 6 का -1 में मल्टीप्लाई -6 होगा, क्या 8 का 0 में 0 होगा, और 12 का 1 में 12 होगा, एंड 5 का 2 में 10 होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें सिग्मा एफ है तो एफ को टोटल ऐड करना चाहिए, और सिग्मा एफ आया था क्या, 41, यही तो आया था, ठीक है 41। लेकिन इस नंबर को सॉल्व करो, क्या रिजल्ट आ रहा है, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 20 से कैंसिल, -4 है, क्या आ गया, -4। बाकी देखो इसमें किसी और वैल्यू की ज़रूरत नहीं, एज्यूम वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड कर लिया, सब फाइंड कर लिया, तो यहाँ एक्स बार का जो फार्मूला है मीन इक्वल टू मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। एज्यूम वैल्यू 25 है, 25 प्लस हो जाएगा, एफ टी टोटल हमें एफ टी सिग्मा एफ टी राइट कर दो, एफ टी निकल कर आ गया, तो -4 है तो यह -4 मैंने राइट कर दिया, एफ सिग्मा एफ 41 है, 41 राइट कर दिया, मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या निकाली थी, 10, आई की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी क्या, आई इक्वस टू क्या राइट करते, 10 राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है 10 हो गया। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, एक्स बार इक्वस टू, यहाँ जगह 25, दो साइन एक साथ नहीं रह सकती, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस 10 का मल्टीप्लाई 40/41 हो गया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, एक्स बार इक्वस टू एलसीएम आ जाएगा क्या आपका 41 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, शायद 1025 लाए थे, -40 कर लेंगे, तो क्या आ गया, -40 जैसे ही करेंगे -985 अपान क्या आ जाएगा 40, सॉरी 985/41, क्या वही पीछे वाला आंसर आया था, बिल्कुल 100%, तो आ गया 29 वो नंबर 41, यही हमारा क्या हो गया, राइट। ठीक है, तो देखिए आपने कि एक क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड से लगाया, सॉरी 29 नहीं 24 है, ठीक है 24 आया था ना, ठीक
ठीक है। तो आपने देखा कि हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने 3 स्टेप बताए, स्टेप डेविएशन मेथड बताया, शॉर्टकट मेथड बताया, डायरेक्ट मेथड बताया। क्या वहाँ से कोई भी वैल्यू पर इफेक्ट पड़ा? तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एग्जामिनर किस तरीके से, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस मेथड का यूज करना है, यह हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मुझे हर मेथड को सीखना है। तो मीन का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी देखो इस पर क्वेश्चन, इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन कराऊंगा किस तरीके से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यह तो अभी आपको बता रहा था कि सबका एग्जांपल देकर कि स्टेप डेविएशन में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है या किसी भी मेथड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ये टाइम ले रहा है, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि आप देख रहे हो कि जितने भी मेथड पढ़ते जा रहे हैं एक एक बॉक्स एक्स्ट्रा होता जा रहा है। तो इसमें का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बात करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।